हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के एक बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चेयरपर्सन के बयान पर नर्सिंग एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। मामला इतना बढ़ गया है कि संगठन ने चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। नर्सिंग एसोसिएशन का आरोप है कि इस तरह का बयान महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गलत संदेश देता है। उन्होंने इसे असंवेदनशील बताते हुए कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को सार्वजनिक रूप से बोलते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों ने बयान को लेकर नाराजगी जताई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मामले को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। फिलहाल विवाद शांत होने के बजाय गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि नर्सिंग एसोसिएशन अपने रुख पर कायम है और इस्तीफे की मांग जारी है। रेणु भाटिया मैडम ने जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर कुरुक्षेत्र में उनके साथ बदतमीजी करी है, उसके रिगार्डिंग हमने ये 2 आवर्स की स्ट्राइक करी है। आगे या तो वो हमारी जो नर्सिंग के साथ बदतमीजी करी है उसके माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इस्तीफा की मांग कर रहे हैं हम। तो किस तरह की बदतमीजी यही करी है उन्होंने। पूरा आपने भी वीडियो देखी होगी। आगे वीडियो में उन्होंने क्लियर बोला है कि ऑल नर्सिंग कैडर इन्वॉल्व, जो डॉक्टर ने कांड किया है उसमें इन्वॉल्व है हमारा नर्सिंग कैडर, जबकि हमारी तो नर्सिंग को पता भी नहीं था। उसको कोई मैसेज नहीं दिया गया था कि हम पेशेंट को देख रहे हैं, आप आइए, कोई भी मैसेज नहीं था। वो अपने इंजेक्शन रूम में ड्यूटी कर रही थी आराम से। सरेआम उसको ये बोलना कि आप अपनी बेटी को 10 मिनट के लिए वहाँ छोड़ के आओ, ये गलत वर्ड यूज़ करना है ना। इसके लिए हम सब, हमारी भी सबकी रिस्पेक्ट है। और हम वही है कि हॉस्पिटल में हम काम करते हैं तो रीढ़ की हड्डी हमें भी कहा जाता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा। खुद एक महिला है, पूरे प्रदेश की महिलाओं का जो है वो लगातार उनके मुद्दे उठाते हैं, लेकिन महिलाओं पे देखो, हम नर्सिंग कैडर में भी 90% लेडीज़ ही हैं। मेल तो अभी आने लगे हैं कुछ टाइम से, उससे पहले तो फीमेल ही थी ना हमारी नर्सिंग में। तो नर्सिंग के एक औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है, वो कहावत सच होती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे। तो कितने टाइम का ये पेन डाउन? 2 आवर्स का, आज हमारा 2 घंटे का है, 10 से 12 का है पूरे प्रदेश भर में? हाँ, पूरे। आगे क्या कुछ रहेगा? आगे हमारी जो स्टेट की यूनियन डिसाइड करेगी, हम आप लोगों को भी बता देंगे। क्या मांग आप? हमारी मांग ये है कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे वो। एनजेपी कुरुक्षेत्र में जो भी डॉक्टर के थ्रू जो भी ये एक क्राइम किया गया है, ऑलरेडी वो क्राइम कर चुके थे, फिर भी उनको अपॉइंट किया गया। लेकिन जिसने किया, बजाय उसके अगेंस्ट कुछ बोलने के, जिनका कोई रोल ही नहीं है उस चीज़ में, उनके लिए ये बोला जा रहा है कि फीमेल नर्सिंग ऑफिसर की क्या वहाँ पे ड्यूटी नहीं थी। यस, प्रोटोकॉल है कि जब फीमेल एग्जामिनेशन होता है तो फीमेल नर्सिंग ऑफिसर वहाँ होना चाहिए, लेकिन तब जब डॉक्टर वहाँ बुलाया जाता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में या हम कहीं भी काम करते हैं, कोई फीमेल एग्जामिनेशन आता है, कोई इंजरी आती है, तो डॉक्टर कॉल करते हैं कि मैम आ जाइए, आप देख लीजिए। डॉक्टर यहाँ पे इमरजेंसी में एमओ देखते भी नहीं है, हम लोग ही देखते हैं। तो उस डॉक्टर ने बुलाया नहीं, कोई मैसेज नहीं दिया गया नर्सिंग ऑफिसर को, तो डायरेक्टली नर्सिंग प्रोफेशन को कैसे ब्लेम कर दिया गया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। क्या, किस बेसिस पे उन्होंने ये बोला कि आप लोगों की सबकी मिली भगत है? क्या उनके पास कोई प्रूफ था कि हम सबकी मिली भगत है? किसी प्रोफेशन को इस तरह से डाउन करना, मुझे इसका कोई लॉजिक नहीं लगता विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। और जिसको हो सकता है कि अथॉरिटीज़ कई बार ऐसा कर भी सकते हैं अपने इमेज क्रिएट करने के लिए। बाकी उस चीज़ में हम बोल नहीं सकते कि क्या उनका रीज़न था, बट उनको जो वर्ड्स की यूज़ करनी चाहिए थी, पहले तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए थी, क्योंकि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आप किसी पे भी ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम लोगों ने किया है, तुम्हारी गलती है। ठीक है, तो वो जो उन्होंने किया, वर्ड्स यूज़ किए कि आपकी बेटी को छोड़ दूँ तो 15 मिनट के लिए, दैट वाज वेरी रॉन्ग, वेरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट उन्होंने दी। कल उन्होंने एक और डेरोगेटरी स्टेटमेंट दी कि जब तक नर्सिस के साथ नहीं होता मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। खुद एक फीमेल होके, इसमें भी यंग लड़कियां हैं, सीनियर्स हैं हमारे, ऐसी चीज़ें बोलना, ऐसे वर्ड्स बोलना, तो आप एक ऑफिसर की पोस्ट में, आपको पता होगा कि वर्ड्स का यूज़ कैसे किया जाता है। जब हम कोई भी बात बोलते हैं किसी को कि किस तरीके से बोलना है, वो भी एक राइट है कि कैसे बोला जाता है। तो वो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई अच्छे वर्ड्स यूज़ किए। अभी रुख यही रहेगा कि या तो जैसे उन्होंने सबके सामने सार्वजनिक इतना मीडिया में उछाल दिया, पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को इतना डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दिए उनके अगेंस्ट, ऐसे ही सारे सबके सामने माफ़ी मांगे
और या फिर इस्तीफा दें। आपकी एसोसिएशन ने कई हेल्थ मिनिस्टर से बात करने का प्रयास किया है या इस तरह की शिकायत? अभी हमने स्टार्टिंग सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक से की है 2 आवर की। अगर वो कुछ भी आगे से अगर उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, जो भी ब्लेम किया है वो गलत है, तो हमारी जो स्टेट यूनियन है जो भी डिसीजन लेगी उसके बाद हम आगे का जो भी हमें करना है प्लानिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को। आपकी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी? इमरजेंसी अभी स्टार्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। हमारे 2 ऑफिसर्स अभी भी ऑन ड्यूटी हैं अंदर। हमने इमरजेंसी को बिल्कुल खाली नहीं किया है, पर मेजॉरिटी एनओ है वो वर्किंग है। जो मेजर एरियाज है जहाँ पे देखो सीरियस केसेस आते हैं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि हम पूर्णतः उस चीज़ को क्लोज कर दें। ठीक है, पहले स्टार्टिंग हम पेन डाउन स्ट्राइक से ही कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने चीज़ें बोली हैं, सार्वजनिक गलत चीज़ें बोली हैं, उसी तरीके से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे, नहीं तो इस्तीफा दें।